फर्स्ट क्वेश्चन, बूंदी उत्तराधिकार संघर्ष किन शासकों के मध्य हुआ? बूंदी उत्तराधिकार संघर्ष किन शासकों के मध्य हुआ? राजा बुद्ध सिंह और सवाई जय सिंह के मध्य। नेक्स्ट है, कृष्ण कुमारी किसकी पुत्री थी जिसका विवाह दलेल सिंह के साथ हुआ? सवाई जय सिंह। कृष्ण कुमारी किसकी पुत्री थी जिसका विवाह दलेल सिंह के साथ हुआ? एक कृष्ण कुमारी और आएगी, वो मेवाड़ की थी, उसका संबंध मेवाड़ से, ये अलग है यहाँ पे। तो ये सवाई जय सिंह की पुत्री थी। नेक्स्ट है, जयपुर का उत्तराधिकार संघर्ष किन दो शासकों के मध्य हुआ? जयपुर का उत्तराधिकार संघर्ष किन दो शासकों के मध्य हुआ? ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य, और इसमें माधो सिंह विजय हुए। नेक्स्ट है, राजमहल का युद्ध कब हुआ? राजमहल का युद्ध कब हुआ? तो 1 मार्च 1747 माधो सिंह और ईश्वरी सिंह के मध्य, जिसमें ईश्वरी सिंह विजय हुए। नेक्स्ट है, बगरू का युद्ध कब हुआ? बगरू का युद्ध कब हुआ? अगस्त 1748 ईस्वी माधो सिंह और ईश्वरी सिंह के मध्य, और इस युद्ध में माधो सिंह विजय हुए। नेक्स्ट है, तुंगा का युद्ध कब हुआ? 28 जुलाई 1787 ईस्वी प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया के मध्य, जिसमें प्रताप सिंह विजय हुए। नेक्स्ट है, पाटन का युद्ध कब हुआ? 20 जून 1790 मराठों व राजपूतों के मध्य। मेवाड़ की राजकुमारी कृष्ण कुमारी से विवाह को लेकर किन दो शासकों के मध्य युद्ध हुआ या युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई? तो वो शासक है जगत सिंह जयपुर के और मान सिंह जोधपुर के। नेक्स्ट है, कृष्ण कुमारी मेवाड़ के किस महाराणा की पुत्री थी जिसकी सगाई मारवाड़ के शासक भीम सिंह के साथ तय हुई थी? महाराणा भीम सिंह। नेक्स्ट है, जोधपुर का उत्तराधिकार संघर्ष किन दो शासकों के मध्य हुआ? अभय सिंह और भक्त सिंह। अभय सिंह और भक्त सिंह के मध्य जोधपुर का उत्तराधिकार संघर्ष हुआ। किस लोक देवता का अर्जुन सुरजन के साथ संपत्ति विवाद था? गोगा जी। नेक्स्ट है, कौन से लोक देवता गोरखनाथ व महमूद गजनवी के समकालीन थे? गोगा जी। किस लोक देवता पाबूजी का जन्म कब हुआ था? यानी लोक देवता पाबूजी का जन्म कब हुआ था? 1239 ईस्वी। कहाँ पे? कोलूमंड। नेक्स्ट है, किस लोक देवता ने देवल चारणी की गायों की रक्षार्थ जिंदराव खींची से युद्ध किया? पाबूजी ने। नेक्स्ट है, किस ये लोक देवता जो भोजा और शेडू के पुत्र थे? कौन से लोक देवता भोजा और शेडू गुजर के पुत्र थे? देवनारायण जी। नेक्स्ट है, किस लोक देवता ने भिन्नाय के ठाकुर से संघर्ष किया? देवनारायण जी। किस लोक देवता ने भिन्नाय के ठाकुर से संघर्ष किया? देवनारायण जी ने। नेक्स्ट है, रावल सलखा और जानीदे के पुत्र थे? कौन से लोक देवता रावल सलखा और जानीदे के पुत्र थे? बलिनाथ जी। नेक्स्ट है, किस लोक देवता द्वारा कामड़िया पंथ की स्थापना की गई? वो थे रामदेव जी। नेक्स्ट है, लोक देवता जिनकी श्री कृष्ण के अवतार के रूप में आराधना की जाती है? रामदेव जी। नेक्स्ट है, कौन से लोक देवता गायों की रक्षार्थ अपने विवाह में 3 फेरे लेने के कारण प्रसिद्ध है? कौन से लोक देवता गायों की रक्षार्थ अपने विवाह में 3 फेरे लेने के कारण चर्चित है? पाबूजी। नेक्स्ट है, संत धन्ना के संबंध में सही कथन है? तो इनका जन्म हुआ धुवन गांव टोंक, शिष्य रामानंद जी के थे, यानी धन्ना रामानंद जी के शिष्य थे और निर्गुण भक्ति के उपासक थे। नेक्स्ट है, संत पीपा का जन्म कब हुआ? 1425 ईस्वी, और संत पीपा की एक रचना है जिसका नाम है चेतावनी। नेक्स्ट है, टोडा जो कि टोंक जिले में है के शासक सूरसेन को अपनी दौलत संतों में बांट देने पर अपना शिष्य किसने बनाया? संत
पीपा ने। नेक्स्ट है, संत पीपा के अनुयायी है दर्जी समाज के लोग। संत पीपा के अनुयायी कौन है? दर्जी समाज के लोग। और समदड़ी गांव बाड़मेर में प्रति वर्ष चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को मेला भरता है। नेक्स्ट है, पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता है जाम्बोजी को। किस स्थान पर जाम्बोजी ने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया? तो वो स्थान है लालासर, 1536 ईस्वी। नेक्स्ट है, जाम्बोजी के समाधि स्थल मुकाम में वर्ष में 2 बार मेले आयोजित होते हैं। किस माह में? फाल्गुन और आश्विन की अमावस्या को। नेक्स्ट है, संत जाम्बोजी और जसनाथ जी का परस्पर मिलन हुआ किस वर्ष हुआ? सन 1500 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, जसनाथ जी की तपोभूमि व कर्म स्थली कौन सा है? कतरियासर गांव। तो यहाँ पे वर्ष में 3 बार विशाल मेले लगते हैं। वो मेले लगते हैं आश्विन माह, माघ और चैत्र माह में। नेक्स्ट है, संत जिनका मूल नाम हरि सिंह सांखला था? संत हरिदास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संप्रदाय में परमात्मा को अलख निरंजन कहा जाता है? निरंजनी संप्रदाय, और इसके संस्थापक संत हरिदास जी। नेक्स्ट है, संत दादूदयाल का जन्म हुआ कब हुआ? 1544 ईस्वी, अहमदाबाद, गुजरात में। नेक्स्ट है, राजस्थान की राधा मीराबाई को कहा जाता है। इनके पिता रतन सिंह राठौड़ कहाँ के जागीरदार थे? बाजोली के। नेक्स्ट है, कृष्ण भक्ति का विचार मीरा को किससे प्राप्त हुआ? अपनी दादी से। पालड़ी के संत चतुरदास जी की शिष्या थी कृष्ण भक्त रानाबाई, और इनका जन्म कहाँ पे हुआ? हरनामा मकराना में। हरनामा मकराना। अगला क्वेश्चन, 12 वर्ष की आयु में माही और सोम नदी के संगम पर एक गुफा में तपस्या करने लगे। तो एक गुफा में तपस्या करने लगे संत माऊजी। नेक्स्ट है, लोक संत जिसने बणेश्वर, जिसको वेण वृंदावन भी कहा जाता है, नामक धाम की स्थापना की, तो वो संत है माऊजी। अगला क्वेश्चन, संत माऊजी को ज्ञान प्राप्त हुआ कब हुआ? 1784 ईस्वी, माघ शुक्ला एकादशी और गुरुवार के दिन। तो प्रश्न यहाँ से बन सकता है, किस दिन संत माऊजी को ज्ञान प्राप्त हुआ? गुरुवार के दिन। अधीनस्थ बोर्ड है, कहीं से भी प्रश्न उठा सकता है। नेक्स्ट है, विष्णु का 10वां अवतार कल्कि अवतार के रूप में प्रसिद्ध है संत माऊजी। नेक्स्ट है, जयपुर राज्य के सोडा गांव से संबंध है, किसका संबंध है? संत रामचरण जी का, और इनका मूल नाम है रामकिशन। संत रामचरण जी का मूल नाम है रामकिशन, और इन्होंने कृपाराम जी से दीक्षा प्राप्त की। कृपाराम जी से दीक्षा प्राप्त की। आगे देखिए, रामस्नेही संप्रदाय की कितनी प्रधान शाखाएं मानी गई है? तो 4 प्रधान शाखाएं हैं। कौन कौन सी? सिंहतल, शाहपुरा, रेण और खेड़ापा। सिंहतल, शाहपुरा, रेण और खेड़ापा। सिंहतल शाखा के संस्थापक संत हरिदास जी, शाहपुरा के चरणदास जी, रेण के दरियाव जी और खेड़ापा के रामदास जी। अगला क्वेश्चन, लठमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? श्री महावीर जी करौली। नेक्स्ट है, मेवाड़ अंचल में होली के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? गैर नृत्य। और शेखावाटी क्षेत्र में होली के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? गिद्ध नृत्य। नेक्स्ट है, किस स्थान की पत्थरमार होली में इलोजी की बारात भी निकाली जाती है? तो वो स्थान है बाड़मेर। अगला क्वेश्चन, किस स्थान का नहान आयोजन प्रसिद्ध है? किस स्थान का नहान आयोजन प्रसिद्ध है? कोटा। नेक्स्ट है, किस उत्सव का अंतिम दिन संवत्सरी कहलाता है? किस उत्सव का
अंतिम दिन संवत्सरी कहलाता है। पर्युषण पर्व जो कि जैन समाज में प्रचलित है। आगे देखिए, सही सुमेलित है। तो शिवरात्रि का मेला सिवाड़ सवाईमाधोपुर में आयोजित होता है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। चार भुजा का मेला उदयपुर में लगता है। शिवरात्रि का मेला एकलिंग जी और धुलेव का मेला केसरिया जी में आयोजित होता है। सभी यहाँ पे सुमेलित है। नेक्स्ट है, किस स्थान पर माता की अष्टभुजी प्रतिमा है? तो यह है रेवासा शिखर, जहाँ पे जीण माता का मंदिर है। नेक्स्ट है, अलवर में भर्तरी नामक स्थान पर वर्ष में दो बार मेले का आयोजन होता है। किस माह में? एक तो वैसाख में और दूसरा भाद्रपद में। नेक्स्ट है, राजा कल्याण जी का श्रावण माह की अमावस्या को मेला लगता है। किस स्थान पर? डिगीपुरी में, जो कि मालपुरा तहसील में है, और ये मालपुरा तहसील है टोंक जिले में। नेक्स्ट है, जैन समाज का श्री महावीर जी का मेला कहाँ बढ़ता है? करौली में। नेक्स्ट है, चाकसू में शीतला माता मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया, जहाँ पे चैत्र कृष्ण सप्तमी को मेला बढ़ता है? तो वो शासक है माधो सिंह। नेक्स्ट है, बैलगाड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध है शीतला माता का मेला चाकसू जयपुर। कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि का मेला बढ़ता है, कहाँ पे? कोलाइत बीकानेर में। नेक्स्ट है, अजमेर में ख्वाजा साहब का उर्स मनाया जाता है, कब? रजब माह की 1 से 6 तारीख तक। दाऊदी बोहरा संप्रदाय की आस्था का प्रमुख केंद्र है गलियाकोट, जिसे मजार ए फकरी भी कहते हैं। आरबीएससी की बुक में ये लिखा हुआ है, मजार ए फकरी के नाम से प्रसिद्ध है, तो गलियाकोट। नेक्स्ट है, आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर का मेला किस माह में आयोजित होता है? किस माह में होता है? माघ पूर्णिमा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, गोडवाड़ मेला लगता है कहाँ पे? पाली जिले में। और खाटू श्याम जी किस भगवान के रूप माने जाते हैं? कृष्ण भगवान। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, अटपटी, अमरशाही, उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही और विजयशाही आदि किसके प्रकार है? तो यह है पगड़ियों के प्रकार। नेक्स्ट है, राजस्थान में मोठड़े की पगड़ी किस अवसर पर पहनी जाती है? विवाह के अवसर पर। नेक्स्ट है, राजस्थान में मदेल की पगड़ी किस अवसर पर पहनी जाती है? दशहरे पर। राजस्थान में फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी किस अवसर पर काम में ली जाती है? होली के त्यौहार पर। नेक्स्ट है, तुर्रे, सरपेश, बालाबंदी, दुगदगी, घोसपेश, पछेवड़ी, लटकन आदि का प्रयोग होता था। किस में होता था? पगड़ी को चमकीला बनाने के लिए। तो ये सभी पगड़ी को चमकीला बनाने के साधन है। नेक्स्ट है, चीरा और फेंटी क्या है? पगड़ी के प्रकार। नेक्स्ट है, मिर्जाई, डोडी, कानो, डगला आदि क्या है? अंगरखी के प्रकार। नेक्स्ट है, चोल, निचोल, पट, दुकुल और अंशुक ये क्या है? साड़ियाँ। नेक्स्ट है, चिरपटोरी, चोरसो, धोरावाली आदि क्या है? साड़ियाँ आदि सब साड़ियों के प्रकार है। नेक्स्ट है, जामादानी, किम खाब, टसर, पारचा, इलायची, महमूदी चिक, मीर ए बादला, नवरंग शाही, बाफ्ता, मोमजामा और गंगाजली आदि क्या है? यह स्त्रियों के परिधान अर्थात स्त्रियों के कपड़े। ये सभी नाम आरबीएससी की 10th की बुक में दिए हुए हैं, तो एग्जाम में इनमें से कोई से भी शब्द देकर प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, जयपुर में 36 कारखानों को किसने स्थापित किया? स्वाई जयसिंह ने। राजस्थान में पचरंगी लहरिया पहना जाता है मांगलिक अवसरों पर। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस प्रकार के लहरिये का उल्लेख साहित्य में मिलता है? वो है प्रतापशाही नाम के। नेक्स्ट है, किस स्थान के रंगरेज और नीलगर राजाशाही और समुद्र लहर का लहरिया रंगते थे? जयपुर के। नेक्स्ट है, राजस्थान में मलेगिरी से रंगा हुआ वस्त्र वर्षों तक सुगंधित रहता है,
इसका संबंध किस रंग से है? भूरे रंग से। इसका संबंध किस रंग से? भूरे रंग से। और नेक्स्ट है कसुमल का रंग कैसा होता है? लाल। नेक्स्ट है अजरक पद्धति से छपे वस्त्रों के लिए विख्यात है बाड़मेर, और इस अजरक पद्धति में लाल और नीला रंग काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है स्याह बगैर छपाई के लिए विख्यात है बगरू जयपुर, और इसमें कौन सा रंग है? ये काला और लाल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, राजस्थान में हैंडीक्राफ्ट से संबंधित श्रेणी में भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुआ है कोटा डोरिया को। नेक्स्ट है राजस्थान में हैंडब्लॉक प्रिंट से संबंधित श्रेणी में भौगोलिक संकेतक प्राप्त हो चुका है किसको? सांगानेरी और बगरू को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, सही सुमेलित है कपड़े मैथुन, मसूरिया मांगरोल, तनसुख मथानिया, मलमल बीकानेर और जैसलमेर। तो ये चारों ही ऑप्शन सही सुमेलित है। नेक्स्ट है लंपालंपी और बांकड़ी आदि क्या है? गोटे के प्रकार। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में गोटा उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र है खंडेला सीकर में। राजस्थान में पेचवर्क के लिए प्रसिद्ध है शेखावाटी क्षेत्र। तारकशी के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? नाथद्वारा राजसमंद। नेक्स्ट है टेराकोटा के लिए एक प्रसिद्ध स्थान है मोलेला राजसमंद। नेक्स्ट है राजस्थान में कहाँ की नमदे प्रसिद्ध है? तो टोंक और बीकानेर की। नेक्स्ट है छेलखड़ी आभूषण पहना जाता है, यानी छेलखड़ी आभूषण शरीर के किस भाग पर धारण किया जाता है? तो कान में, और ये ज़्यादातर पुरुषों द्वारा पहना जाता है। नेक्स्ट है हंसूली आभूषण पहना जाता है, तो बच्चों द्वारा कंठ में। नेक्स्ट है पेंजनी जिसको झंझरिया भी कहा जाता है, यह आभूषण कहाँ पहना जाता है? पाँव में अर्थात पैरों में। नेक्स्ट आगे देखिए, इसमें आरबीएससी की जो 10th बुक है उसमें जितने भी प्रकार के आभूषण दिए हुए हैं उनको इस स्लाइड में लिया गया है। थमड़ियों, थेडियो, आड़, मूठिया, झालरा और ठूसी ये आभूषण पहने जाते हैं गले में। कहाँ पे? गले में। और तुलसी, बजटी, हालरो, हांसली, तिमड़िया ये आभूषण भी गले में पहने जाते हैं। नेक्स्ट है पोत, चंद्रहार, हमेल, हाकर, मादलिया ये आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? गले में। नेक्स्ट है चपकली, हसहार, सरी ये आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? ये भी गले में। नेक्स्ट है पीपल पत्रा, अंगूठिया, टोटी ये आभूषण कान में पहने जाते हैं। नेक्स्ट है मोकड़ी, कातरिया, नोगरी, चांट, गजरा, गोखरू ये आभूषण हाथों में पहने जाते हैं। नेक्स्ट है दामना, हथपान, छड़ा अंगुलियों में पहने जाते हैं। लंगर, नूपुर, झांझर, नेवरी तो ये पाँव में पहने जाते हैं। और बेसर, भोगली, बारी, चूनी, चोप, भंवरकड़ी ये आभूषण नाक में पहने जाते हैं। और रखन, चोप आभूषण धारण किया जाता है दांत में। तो एग्जाम में अगर आरबीएससी की 10th बुक से प्रश्न बना आभूषण के टॉपिक से संबंधित तो वो इनसे बाहर नहीं जा सकता। तो इस प्रकार से दोस्तों आरबीएससी की जो 10th क्लास की बुक है उससे लगभग 500 प्रश्न वन लाइनर के रूप में अब तक ये चौथा वीडियो है, यानी 4 वीडियो के माध्यम से आपको 500 प्रश्न दिए जा चुके हैं और लगभग 100 या 150 प्रश्न और बनने की संभावना है। उसके बाद 10th क्लास की बुक से सारे प्रश्न कवर हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 10वीं क्लास की बुक का वो अंतिम वीडियो होगा, उसके बाद में 9th क्लास की बुक शुरू करेंगे। धन्यवाद।